महाशिवरात्रि पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन शिवलिंग पर यह चीज जरूर चढ़ाना, हर मनोकामना होगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपनाया लिया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि पति पत्नी साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। साथ ही रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें वस्तुएं चढ़ाते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से अर्पित करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जिससे जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही जीवन के हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और रुके हुए कार्य भी भगवान शिव जी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपका भाग्य भी मजबूत होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अगर आपके घर में अशांति बनी रहती है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है उतना ही पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर शास्त्रों में बताई गई इन चीजों को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन दौलत में वृद्धि और बरकत होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार साल 2025 में 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। आइए प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पवित्र दिन पर शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने से सुख संपत्ति और धन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, बेलपत्र। प्रिय भक्तों, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से चढ़ाने से सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त होते हैं, क्योंकि बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं और बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और बुद्धि तेज होती है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र साफ और बिना कटे फटे होने चाहिए। हमेशा साफ और बिना कटे फटे वाले बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, नहीं तो आपको इसके शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेलपत्र को शिवलिंग पर उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो तो बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, धतूरा और आंकड़ा। प्रिय भक्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भगवान शिव को धतूरा और आंकड़ा कितना प्रिय हैं। साथ ही ये दोनों वनस्पतियां जहरीली मानी जाती हैं, लेकिन शिवजी इन्हें ग्रहण करके भक्तों को उनकी बुराइयों, नकारात्मक ऊर्जा और दोषों से मुक्त करते हैं। इसके अलावा जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया था और इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए थे। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा और आंकड़ा चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करता है, उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवलिंग के अभिषेक के दौरान ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नंबर 3, सरसों का तेल। अगर प्रिय भक्तों, लंबे समय से कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपकी जिंदगी में आ रही सभी समस्याएं भी कम हो जाएंगी और आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो वह रुकावट भी बिना किसी अड़चन के दूर हो जाएगी। इसके अलावा भक्तजनों, अगर कोई इच्छा आपकी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, तो ऐसे में आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाएं, क्योंकि इससे आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी और आपके काम में आ रही रुकावटें भी दूर होगी। इसी के साथ आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। नंबर 4, भांग। प्रिय भक्तों, भांग भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ योगी और सन्यासी हैं, जो संसारिक मोहमाया से परे हैं। ऐसे में भांग का सेवन मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिवजी की आराधना में शामिल किया गया है। साथ ही शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। साथ ही भांग को शिवलिंग पर अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यह मंत्र भगवान शिव जी का शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से साधक को जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, शहद और दही। प्रिय भक्तजनों, शहद और दही से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में मिठास और समृद्धि आती है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि शहद को स्वास्थ्य और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि दही को शीतलता और पोषण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है या धन दौलत में बरकत नहीं होती है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद और दही चढ़ाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 6, चने की दाल।
प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में चने की दाल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। इससे आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। साथ ही जीवन में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा अगर आप कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां जाने से पहले शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको उस कार्य में जरूर सफलता हासिल होगी। नंबर 7, रुद्राक्ष और जनेऊ। प्रिय भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष भी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सफेद वस्त्र और जनेऊ अर्पित करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। नंबर 8, सफेद फूल। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी को सफेद फूल अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि ये शांति और पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सफेद आक, कनेर और अन्य सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और काम में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि सफेद रंग शांति, शुद्धता और सद्भावना का प्रतीक है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे विशेष रूप से बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। लेकिन आपको शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए और मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। नंबर 9, शमी के पत्ते। प्रिय भक्तजनों, अगर महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए और पूजा के समय शमी के पत्तों का इस्तेमाल न किया जाए तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है क्योंकि शमी के पत्ते भगवान शिव जी की पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व रखते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र की तरह ही शमी के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, जिससे जातक को डोट जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसके अलावा भक्तजनों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर केसर अर्पित करना भी बेहद ही शुभ होता है। ऐसा करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो वह भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही दूर हो जाती है। नंबर 10, चावल। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाने का विशेष महत्व है क्योंकि चावल को सुख, समृद्धि, पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से मनुष्य को अन्न और धन की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हो क्योंकि टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको पूजा पाठ करने का पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 11, बेर। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेर चढ़ाना बेहद ही शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्राकृतिक और सात्विक चीजें अर्पित करना उत्तम होता है। साथ ही बेर का फल उनकी प्रिय वस्तुओं में से एक है।
जिसे चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र और बेर एक साथ चढ़ाने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।